डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद सब कुछ ईरान में शासन पलटना आसान हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। 7 दिन बीत गए हैं और अपने सुप्रीम लीडर खामनेई को खोने के बाद भी ईरान अमेरिका इजराइल के सामने घुटने टेकने के बजाय मजबूती से खड़ा है। ऐसे में अब अमेरिका जमीन पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जमीन पर लड़ाई लड़ने की राह अमेरिका के लिए इतनी आसान भी नहीं है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक से हमलों की शुरुआत की थी। हवाई हमलों में सबसे पहले ईरान के सैन्य ठिकाने और फिर खामनेई की सल्तनत के टॉप सिपाहियों को अमेरिका इजराइल ने तबाह कर दिया। लेकिन जिस तीव्रता के साथ ईरान ने पलटवार किया, उसने अमेरिका को युद्ध में कुछ कदम पीछे हटने और नए सिरे से प्लानिंग करने को मजबूर कर दिया है। तो क्या अमेरिका अब ईरान में जमीनी हमलों से तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि युद्ध के महज 7 दिनों में ट्रंप खुद ईरान की मजबूती से डर गए हैं। They're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने माना है कि अमेरिका अब ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल और अमेरिका मिलकर एक साथ हजारों सैनिक और विध्वंसक टैंक्स ईरान में भेज सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री की चिंता जायज है, लेकिन क्या ये संभव है कि अमेरिका की थल सेना ईरान में घुसकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है? दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। इसमें कतर में 10,000, बहरीन में 9,000, कुवैत में 13,000, यूएई में करीब 5,000, जॉर्डन में 3,000, सऊदी अरब और इराक में भी करीब 3,000 सैनिक मौजूद हैं। ईरान से जमीनी जंग लड़ने के लिए सबसे पहले इन्हीं सैनिकों को डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप ये भी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में तैनात महज 50,000 सैनिकों के जरिए ईरान पर पूरी तरह से चढ़ाई नहीं की जा सकती। इसलिए ट्रंप ग्राउंड हमलों से जुड़े दूसरे प्लान पर भी काम कर रहे हैं, और ये प्लान है ईरान के अंदर ही ईरान को खत्म करने का। अमेरिका सीधे तेहरान पर कब्जा करने की बजाय सीमित जमीनी ऑपरेशन का विकल्प चुन सकता है। इस प्लान के तहत ईरान के पड़ोसी देशों की सीमाओं से छोटे लेकिन घातक हमले किए जा सकते हैं। अमेरिका हथियार मुहैया कराकर ईरानी जमीन पर कब्जा करने के लिए कुर्द समूहों को भी भड़का रहा है। ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊंचे पहाड़ वाली जैग्रोस पर्वतमाला है। जैग्रोस पर्वतमाला ईरान के लिए अभेद्य किले की तरह काम करती है। जैग्रोस पर्वतमाला तुर्की और इराक की सीमा से शुरू होकर दक्षिण में फारस की खाड़ी और हॉर्मुज तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जर्द कूह है, जो लगभग 13,848 फीट ऊंची है। पर्वतमाला कई जगहों पर 200 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी है। इसलिए इन ऊंची पहाड़ियों को भेदकर अमेरिकी टैंक्स और सैनिकों का ईरान में घुसना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन ट्रंप की सड़क के सामने नामुमकिन भी कुछ नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के 170 से ज्यादा घंटों में अमेरिका के 33,927 करोड़ रुपए से ज्यादा खाक हो चुके हैं। युद्ध में अमेरिका के हर दिन करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। इसलिए ट्रंप रणनीति बदलने को मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद सब कुछ ईरान में शासन पलटना आसान हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। 7 दिन बीत गए हैं और अपने सुप्रीम लीडर खामनेई को खोने के बाद भी ईरान अमेरिका इजराइल के सामने घुटने टेकने के बजाय मजबूती से खड़ा है। ऐसे में अब अमेरिका जमीन पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जमीन पर लड़ाई लड़ने की राह अमेरिका के लिए इतनी आसान भी नहीं है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक से हमलों की शुरुआत की थी। हवाई हमलों में सबसे पहले ईरान के सैन्य ठिकाने और फिर खामनेई की सल्तनत के टॉप सिपाहियों को अमेरिका इजराइल ने तबाह कर दिया। लेकिन जिस तीव्रता के साथ ईरान ने पलटवार किया, उसने अमेरिका को युद्ध में कुछ कदम पीछे हटने और नए सिरे से प्लानिंग करने को मजबूर कर दिया है। तो क्या अमेरिका अब ईरान में जमीनी हमलों से तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि युद्ध के महज 7 दिनों में ट्रंप खुद ईरान की मजबूती से डर गए हैं। They're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने माना है कि अमेरिका अब ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल और अमेरिका मिलकर एक साथ हजारों सैनिक और विध्वंसक टैंक्स ईरान में भेज सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री की चिंता जायज है, लेकिन क्या ये संभव है कि अमेरिका की थल सेना ईरान में घुसकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है? दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। इसमें कतर में 10,000, बहरीन में 9,000, कुवैत में 13,000, यूएई में करीब 5,000, जॉर्डन में 3,000, सऊदी अरब और इराक में भी करीब 3,000 सैनिक मौजूद हैं। ईरान से जमीनी जंग लड़ने के लिए सबसे पहले इन्हीं सैनिकों को डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप ये भी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में तैनात महज 50,000 सैनिकों के जरिए ईरान पर पूरी तरह से चढ़ाई नहीं की जा सकती। इसलिए ट्रंप ग्राउंड हमलों से जुड़े दूसरे प्लान पर भी काम कर रहे हैं, और ये प्लान है ईरान के अंदर ही ईरान को खत्म करने का। अमेरिका सीधे तेहरान पर कब्जा करने की बजाय सीमित जमीनी ऑपरेशन का विकल्प चुन सकता है। इस प्लान के तहत ईरान के पड़ोसी देशों की सीमाओं से छोटे लेकिन घातक हमले किए जा सकते हैं। अमेरिका हथियार मुहैया कराकर ईरानी जमीन पर कब्जा करने के लिए कुर्द समूहों को भी भड़का रहा है। ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊंचे पहाड़ वाली जैग्रोस पर्वतमाला है। जैग्रोस पर्वतमाला ईरान के लिए अभेद्य किले की तरह काम करती है। जैग्रोस पर्वतमाला तुर्की और इराक की सीमा से शुरू होकर दक्षिण में फारस की खाड़ी और हॉर्मुज तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जर्द कुह है, जो लगभग 13,848 फीट ऊंची है। पर्वतमाला कई जगहों पर 200 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी है। इसलिए इन ऊंची पहाड़ियों को भेदकर अमेरिकी टैंक्स और सैनिकों का ईरान में घुसना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन ट्रंप की सड़क के सामने नामुमकिन भी कुछ नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के 170 से ज्यादा घंटों में अमेरिका के 33,927 करोड़ रुपए से ज्यादा खाक हो चुके हैं। युद्ध में अमेरिका के हर दिन करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। इसलिए ट्रंप रणनीति बदलने को मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।